एक बड़े बदलाव को लेकर के मई का महीना प्रारंभ हो रहा है। इस समय पर 2024 का एक ऐसा नींव रखा जाएगा जिसका प्रभाव पूरे के पूरे मई 2025 तक आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा परिवर्तन इसी मई महीने में प्रारंभ हो रहा है। हम इस वीडियो में जान पाएंगे कि बाकी सभी 9 ग्रहों का कौन कौन से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है, कौन सी वो तारीखें होंगी जो आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल तारीख होंगी, कौन सी वो तारीख होंगी जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, किस उपाय के माध्यम से हम इस मई 2024 के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं देवगुरु बृहस्पति से, जो आपके पंचमाधिपति बनते हैं, आपके पंचमेश बनते हैं। सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में वृश्चिक राशि के जीवन में इन गुरु की गणना होती है और यही गुरु ठीक 1 मई का वो दिन होगा जब ये आपके छठे भाव को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। सप्तम भाव चूंकि मेरे दसम भाव से दसम भाव होता है, इस हिसाब से ये हमारे कार्य क्षेत्र में एक नई जागरूकता का समय होगा, एक नए परिवर्तन का समय होगा हमारे कार्य क्षेत्र में। और ये सिर्फ मई महीने तक ही नहीं बल्कि मई 2024 तक के प्रभावी रहेंगे। इस हिसाब से भाग्य की जागृति ही आपके सप्तम भाव, आपके कैरियर, आपके बिजनेस और नौकरी के स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होने की संभावना प्रबल होती है। नौकरी में कोई विशेष पदोन्नति का अवसर आप तलाश कर रहे हैं या फिर बिजनेस में कोई नए ग्रोथ का अवसर आप तलाश कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके अपने राशि पर हुआ है, एक बहुत अच्छा इसे आप गोचर मान सकते हैं। दूसरे तरफ से 10 मई का डेट जब आता है, इसी दिन बुध देव जो कि आपके जीवन में यही अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके इनकम भाव के स्वामी होते हैं। इनकम भाव के स्वामी का गोचर परिवर्तन 10 मई से लेकर के 31 मई तक रहेगा, ठीक आपके छठे भाव पर। अब देखा जाए तो बुध अभी तक नीच अवस्था में थे, अब ये नीच अवस्था को छोड़ करके एक सामान्य अवस्था में आएंगे जहां पर इनको साथ मिलेगा सूर्य देव भगवान का और साथ ही साथ शुक्राचार्य का इनको सपोर्ट मिलेगा। अब देखा जाए तो सूर्य और बुध शुक्र तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो नौकरी से आपको धन दिला सकता है, क्योंकि छठा भाव मेरे मेहनत का है। आपने जो मेहनत किया है, जो परिश्रम आपने किया है, उस मेहनत परिश्रम का परिणाम दिलाने वाला ये मई का महीना साबित होगा। यही नहीं, सूर्य के संग जब सूर्य राजा हैं हमारे, उनके संग जब राजकुमार बुध का आगमन होता है, अर्थात इनकम कहाँ चले गए, इनकम भाव के स्वामी प्राप्ति स्थान पे चले गए, अर्थात ये स्थान मेरे प्राप्तियों का है, कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ इच्छाएं हैं आपकी, जिन इच्छाओं की पूर्ति में विलंब आ रही है, बाधा आ रही है, तो ये एक ऐसा गोचर हो सकता है मई का महीना कि उस समय पर मुझे वो प्राप्त हो जाए। इसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन होगा, जैसे ही 14 मई का डेट आता है, भगवान सूर्य नारायण आपके छठे भाव को छोड़ करके एक घर आगे ये भी प्रविष्ट हो जाएंगे। अब सूर्य को देखा जाए तो ये आपके दसमाधिपति हैं, आपके कैरियर के मालिक बनते हैं और ये जब सप्तम भाव पर जाएंगे, दसम से दसम भाव है, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये मई का महीना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यदि आप किसी नए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 14 मई के बाद का समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि केंद्र पर सूर्य भगवान उस समय पर प्रतिष्ठित होंगे। कोई नौकरी में पदोन्नति का अवसर देख रहे हैं तो सूर्य भगवान स्वयं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उच्चाधिकारियों को सपोर्ट करते हैं, अर्थात वहाँ से आपको सपोर्ट की संभावना काफी प्रबल बनती है सूर्य का आपके सप्तम भाव पर आना। यदि दांपत्य जीवन में किसी अशांतियों को आप फेस कर रहे हैं, ये एक ऐसा गोचर होगा जिस समय पर दांपत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति मधुरता होगी, जीवन साथी या जीवन संगिनी के सपोर्ट के द्वारा मेरे कैरियर का निर्माण होगा अथवा मेरे कैरियर में मैं विशेष उन्नति को प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा आप जानिएगा सूर्य के सप्तम भाव पर गोचर से। अब ये समय जो होगा वो 14 जून तक का समय होगा सूर्य का समय, इसलिए ये एक बेहतर गोचर होगा आपके जीवन के लिए, विशेष तौर पर करियर के दृष्टिकोण से, कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह संबंधित किसी कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं, ये एक सूर्य का प्रभाव, एक अनुकूल प्रभाव होगा। इसके बाद होगा ये 19 अप्रैल का एक दिन आता है। 19 अप्रैल को जो धन के कारक माने जाते हैं, जो वैभव प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, शुक्रदेव,
देव जो कि आपके छठे भाव पर चल रहे हैं, ये भी एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अर्थात सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र और साथ में सूर्य, तीन बड़े ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। अब इसके प्रभाव से विशेष घटना ये घटेगी कि शुक्र को देखा जाए तो आपके सप्तम भाव के अधिपति ही बनते हैं। भाई यदि आप अपने घर में हैं तो अपने आप को आप सहज महसूस करेंगे, आप वहाँ पर ज़्यादा खुल कर के काम कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से शुक्र देवता अपने स्वराशि पर होंगे। इसका जो शुभ प्रभाव होगा, दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता कायम होगा, क्योंकि शुक्र हमारा प्रेम है, शुक्र हमारा सौंदर्य है। आपके अंदर स्वयं आकर्षण बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी वो वृश्चिक राशि पर ही पड़ने वाली है। अर्थात आकर्षण की क्षमता आप में बढ़ेगी, कोई कार्य आप करेंगे वहाँ ज़्यादा अच्छे से आप कार्य कर पाएंगे। एक ऐसा समय हो सकता है जिस समय पर समाज में एक अच्छा आपका इमेज पड़ेगा और जिसके माध्यम से आपके कार्य भी सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। शुक्र की स्थिति जब बनती है तो शुक्र स्वयं धन के कारक हो गए, गुरु देवता भाग्य के कारक हो गए और सूर्य भगवान स्वयं हमें एक प्रकाश उत्पन्न कराते हैं। अर्थात इन तीनों ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा और इन सबकी दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधे आपके अपने राशि पर ही पड़ेगी। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई प्रयास करते हैं उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है। इस समय पर आपका किया गया प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। इसके बाद शनि देवता को समझते हैं। अभी आप अढ़ैया के समय से चल रहे हैं। शनि देवता ठीक आपके चतुर्थ भाव पर है, जो कि अढ़ैया के प्रभाव से आपको मुक्ति तो नहीं परंतु एक शुभ संयोग जरूर बनेगा, क्योंकि गुरु अब शनि के प्रभाव से निकल चुके हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जब तक गुरु देवता छठे भाव पर थे, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी छठे भाव पर। अब गुरु देवता 1 मई को ये निकल चुके हैं, मतलब जो हमारे योग कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, ये मुक्त हो गए। अब सोचे समझे कार्य हमारे पूर्ण होंगे। कोई डिसीजन, कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर एक अच्छी प्रबलता, एक अच्छी स्थिति कायम होगी, जहाँ पर आपके निर्णय जो आप ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उस पर साथ मिल जाए। देखिए बुद्ध का रिलेशन हमारे जीवन में और अधिक देखा जाए तो हमारी वाणी से होता है, हमारे ब्रेन पावर से होता है। साथ ही साथ यही बुद्ध हमारे व्यापार के कारक होते हैं। इसका एक प्रभाव पड़ेगा, कम से कम शनि का प्रभाव गुरु से हट गया, अर्थात गुरु देवता मुक्त हो गए, आपके पंचम भाव मुक्त हो गए। संतान संबंधी कोई नया डिसीजन आप ले पाते हैं, संतान के लिए कोई बेहतर प्रयास कर पाते हैं, उनके कैरियर के लिए या फिर उनके शिक्षा के लिए। तो ये सारा कुछ शनि के अढ़ैया के प्रभाव से भी कुछ मुक्ति दिलाते हुए गुरु देवता आपका सपोर्ट करेंगे। अब राहु को समझ लेते हैं। तो राहु की स्थिति अभी वर्तमान समय पर ठीक आपके पंचम भाव पर चल रही है और ठीक इनके सामने केतु देव विद्यमान है। अभी तक हो क्या रहा था कि केतु और गुरु का एक षडाष्टक योग चल रहा था। जैसे केतु गुरु देवता अभी तक जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यदि 1 मई से पहले ये आप वीडियो देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि केतु से ठीक अष्टम भाव पर गुरुदेव विद्यमान है और गुरु से ठीक छठे भाव पर केतु देव विद्यमान है। इस योग को कहा जाता है षडाष्टक योग, जिसके कारण से न केतु और न ही गुरु खुल करके कोई रिजल्ट दे पा रहे थे। अब केतु आपके इनकम भाव पर बैठे हैं, कोई लाभ की संभावना जागृत तो होती है, कोई फूल तो खिलता है लाभ के, लेकिन फिर से कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाता है। लेकिन अब कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। केतु खुल करके एकादश भाव का रिजल्ट देंगे, अर्थात जो इनकम निकलना है, जो लाभ मुझे प्राप्त करना है, वो खुल करके मुझे प्राप्त होगा। दूसरे तरफ से देवगुरु बृहस्पति भी जो छठे भाव पर होकर के कोई कर्जों कोई परेशानी यदि मिल रहा था, कोई शत्रुओं की चिंता यदि थी, कोई कोर्ट के संबंधी काम चल रहे हैं, कोई नौकरी से जुड़ी हुई दिक्कत चल रही थी, तो यहाँ से गुरु भी अब मुक्त होकर के स्वतंत्र हो गए हैं। अर्थात वृषभ राशि 2 नंबर की राशि पर आ गए हैं, जो कि अपने आप में एक धन के परिचायक के रूप में इसे आप मान सकते हैं। आर्थिक प्रबलता और विशेष तौर पर कोई बड़े इनकम का लाभ, यही मई महीना वो बेस हो सकता है, वो नींव हो सकता है, जिसका लाभ आप आगे चलकर भी इसे लंबे अवधि तक इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब समझते हैं वो तारीख, जो तारीख आपके लिए बहुत शुभ और अनुकूल होंगे। जिन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी वो तारीख भी हम जानेंगे। पहले समझते हैं शुभ तारीखों को। सबसे पहले 1 मई, 18, 19, 23, 24, 25, 27 और 28 तारीख आपके लिए शुभ व अनुकूल तारीखें साबित होंगी। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीखें होंगी 3 मई, 4, 11, 12, 21, 22, 30
20 और 31 तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य पूर्ण करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करते हुए उस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चय मानिए किसी बड़े परिवर्तन की ओर आप पहुंचने वाले हैं, किसी शुभ परिवर्तन की ओर आप जाने वाले हैं। ऐसा जान करके इस समय पर एक उपाय जरूर कीजिएगा। जैसे कि इस समय पर कर सकते हैं, किसी सुहागन महिला को कोई वस्त्र श्रृंगार की सामग्रियों का दान करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता है। कोई सुहागन महिला है, उस पर लाल सिंदूर, चूड़ी, जो वस्त्र, जो लाल रंग के वस्त्र होते हैं, इनको एकत्रित करके उनको शुक्रवार के दिन दान कर दीजिए। निश्चय मानिए इस उपाय से विशेष तौर पर आपके आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और आपको सुख सौभाग्य की, समृद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सदैव उज्जवल रहे, ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। पुनः अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।